हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें मैं 2 तक 17 क्वेश्चन करा दिया था। चलिए आज अगले क्वेश्चन नंबर 18 से चलते हैं। जिसमें क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में करती है। देखिए 12 वुमेन किसी काम को 32 दिन में करती है। ये हमारा कुल टोटल वर्क हो गया। 12 महिलाएं 32 दिन में करती है, और तो उसी में 16 देखिए पहले क्वेश्चन में करा है कि 15 पुरुष मेल और 16 वुमेन किसी काम को 6 दिन में करता है, कह रहा है। इसमें देखिए कह रहा है कि 12 वुमेन और 32 दिन में करता है, तो ये पूरा 32 दिन में कर रहा है। तो 16 वुमेन का मान निकाल देते हैं। देखिए इसमें 12 वुमेन 32 दिन में कर रहा है, कुल टोटल वर्क हो गया। तो हम 16 वुमेन का निकाल देते हैं। 16 वुमेन हम 16 वुमेन के निकाल रहे हैं। काम कितना करेगा, इससे कट गया। 16 वुमेन उसी काम को हम कर देगा 24 दिन में। ये वाला तो निकल गया, और ये अब 15 वाला निकालते हैं। माना कि 15 मेल किसी काम को x दिन में करता है, तो ये कुल टोटल वर्क हो गया 15 m गुने x। देखिए ये कुल टोटल वर्क है, ये कुल टोटल वर्क है, ये दोनों बराबर है। 16 महिलाएं 24 दिन में कर रहा है। ये देखिए 15 महिलाएं 15 मेल, माना कि देखिए 15 मेल किसी काम को 1 दिन में करता है, ये मान लिए हैं। तो 15 मेल किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, और 16 वुमेन उसी काम को कितना में कर रहा है, 24 दिन में। और दोनों साथ में मिल जा रहा है, तो काम 6 दिन में हो जा रहा है, तो 1/6 हो जाएगा। इसी को सोल्व कर देना है बस। ये देखिए 1/x बराबर 1/6 माइनस 1/24, इसका LCM हो जाएगा 24, 4 माइनस 1 हो जाएगा 1/x बराबर 3/24, 8 आ जाएगा, यानी कि x का मान 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ जाएगा, जिसमें हम माने थे 15 व्यक्ति 8 दिन में काम कर दे रहा है। 15 व्यक्ति कुल टोटल वर्क था। 15 मेल किसी काम को 1 दिन में कर रहा था, तो अब 8 दिन में कर देगा। ये कुल टोटल वर्क हो गया। और उसी काम को 10 पुरुष द्वारा, यानी कि 10 मेल द्वारा करवाना है। तो मेल से मेल खत्म हो गया। 5 दूनी 5 तिहाई 2 चौके 8, यानी कि 4 तिहाई 12 दिन आ जाएगा हमारा सही आंसर, जिसमें कुल टोटल वर्क जो है कर देगा 10 पुरुष मिलकर 12 दिन में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में कर रहा है, यानी कि 8 मेल है किसी कार्य को 24 घंटे में कर रहा है। उसी कार्य को 12 आदमी कितने घंटों में करेगा, यानी कि 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटों में कर रहा था। ये कुल टोटल वर्क हो गया। इसी काम को करवाना है किससे, तो 12 आदमी द्वारा, यानी कि 12 मैन द्वारा। मिल तो इसे मिल से मिल कट गया, 12 दूनी 24, यानी कि 8 दूनी 16 घंटा में कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहा है A, B और C एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए A प्लस B प्लस C किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और कह रहा है यदि A B से दुगनी तेजी से
और सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है। इसका देखिए पहले ए बी सी, ये है जो बी से दुगनी तेजी से करता है बी से, और सी से फिर से देख लेते हैं जिसमें कह रहा है ए बी से दुगनी तेजी से और सी से यानी कि सी से तिगुनी से करता है, तो हो जाएगा 1 ये 3 यानी कि 1 3 3 दूनी 6, यानी कि देखिए कह रहा है क्या कि बी से दुगनी, बी 3 है तो इसके तिगुनी हो जाएगा। और यहाँ देखिए कह रहा है कि ए जो बी से दुगनी है और सी से तिगुनी, तो यहाँ 2 हो जाएगा, बी से दुगनी और सी से तिगुनी, यहाँ 1 रहेगा। एक माने तो ये 3 हो गया, 3 का 3 यहाँ और 2 वाला यहाँ हो गया। देखिए यहाँ मेन देखिए इसका कैपेसिटी बी से दुगनी है यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, और सी से तिगुनी हो गया, द्वितीय 6, यानी कि ये मेन इसका हो गया है कैपेसिटी। और इसी पूछ रहा है आगे देखिए सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी कि देखिए ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करा, यानी कैपेसिटी 6 3 9 और 2 11 कैपेसिटी से करेगा 6 दिन में, यानी कि पूरा कुल टोटल काम हो गया 66। और इसी को किससे करवाना है, तो करवाना है सी से अकेले करवाना है। सी की कैपेसिटी 2 है तो 2 से कर देंगे, इसका 33 दिन में कार्य को कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में पूरा करता है और 12 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, और 8 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 20 दिनों में करता है, यानी कि काम एक ही है और इसे अलग अलग लोग कर रहे हैं। यानी कि 10 मेल 12 दिन में उसी काम को, और इसी काम को 12 चिल्ड्रेन 16 दिन में, और इसी कार्य को 8 महिलाएं 20 दिन में। ये काम हो गया। इसकी क्षमता निकाल लेते हैं सभी का। पहले काट लेते हैं। देखिए 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, ऐसे हो गए 4 2 5, पंक्ति आई 15 एम 15 एम बराबर 24 सी बराबर 20, या ओमेन होगा। और इसका कैपेसिटी निकालने के लिए सभी का एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम एलसीएम देखिए 15 24 20 का एलसीएम हो जाएगा 15 12 10 2 से 15 6 5 5 पंक्ति है 2 1 3 1 2 1 120, यानी कि 120 इसका हो जाएगा। और देखिए 15 से अगर 120 काटेंगे, एम हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ वोमेन हो गया। देखिए 15 से काटेंगे तो 15 8 20 से इसका 8 हो जाएगा कैपेसिटी, और 24 से काटेंगे तो इसका हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि इसका देख लेते हैं 120 24 12, या इसका 5 हो जाएगा, और इसका देख लेते हैं 6 हो जाएगा कैपेसिटी।
देखिए कुल टोटल वर्क हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। किसी में भी हम मान रखने पर निकल जाएगा हमारा कुल टोटल वर्क। हम इसमें मान रख देते हैं। पहला हम देखिए 10 मैन गुने 12, ये कुल टोटल वर्क हो गया। इसमें हम मान रख देते हैं 10 गुने एम का मान 8 हो गया, 8 गुने 12 हो गया। इस कुल टोटल वर्क हो गया। पहले हम निकाल देते हैं गुना करके। 12 8 96 यानी कि 960 हो जाएगा कार्य। ये हमारा कुल टोटल वर्क हो गया। करवाना किससे है? देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 पुरुष और 12 बच्चे ने परियोजना पर काम शुरू किया। यानी कि 5 पुरुष 5 मेल प्लस 12 चिल्ड्रेन कार्य को किया। तो देखिए कैसे करता है। 5 के मान 5, एम का मान हो गया 8 प्लस 12 और 5, इसका हो गया 8 5 40 प्लस 60 यानी कि 100 काम होगा करेगा। 4 दिन बाद क्वेश्चन में कराया कि 4 दिन बाद 8 बच्चों ने 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि इतना कार्य 4 दिन तकला किया गया। 4 हमारा कुल टोटल वर्क कितना था और 400 वर्क हो गया है। यानी कि 960 में से हम 400 घटाएंगे तो हमारा 560 आ जाएगा। ये कार्य करवाना है। किससे? क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 बच्चों और 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि 8 बच्चे हैं जो देखिए प्रतिस्थापित, ये वर्ड अच्छा है जिसमें कह रहा है प्रतिस्थापित किया जाता है। पहले देखिए इसमें कह रहा है 8 बच्चे 4 महिलाएं द्वारा प्रतिस्थापित, 8 बच्चे चिल्ड्रेन प्लस 4 महिलाएं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ये कह रहा है। लेकिन पहले से कौन था? 5 पुरुष था, ये पहले रहेगा। ये कार्य को करेगा 5 मेल करेगा कार्य को, और इसमें प्रतिस्थापित किया जाता है। तो देखिए पहले 12 था और 8 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी कि 4 बचेगा। 4 चिल्ड्रेन और 4 वुमेन को इसमें है ये नहीं तो प्रतिस्थापित कहाँ से किया जाएगा, तो यानी कि ये भी कार्य करेगा। 4 वुमेन ये मिलकर कार्य को करेगा 560 कार्य को। इसकी निकाल लेते हैं क्षमता। एक दिन में कितना करेगा? 5 गुने एम का मान 8 हो गया प्लस 4 गुने सी का मान 5 प्लस 6 गुने डब्ल्यू का मान 4, यानी कि हो गया 40 20 और 24, 40 20 60 20 80 4 84, यानी कि 560 कार्य को 84 की स्पीड से किया जाएगा। तो कितने दिनों में कार्य को पूरा होगा? काट लेते हैं इसको। हो जाएगा 28 दूनी 56 42 21 7 दूनी 14 17 21, यानी कि इसका हो जाएगा 20/3, 3 छक्का 18 2 20/3 दिन में कार्य को संपन्न हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22, देख लेते हैं। जिसमें कर रहा है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में संपन्न करता है। यानी कि देखिए 15 आदमी मिल रहेगा, किसी कार्य को 8 घंटे करेगा, 8 घंटे और 20 दिन में संपन्न हो जाएगा। और 12 दिनों में पूरा कार्य 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए ये हमारा देखिए 12 दिन में करवाना है किसी कार्य को 20 आदमियों द्वारा, तो कितने घंटे लगेंगे? तो हम मान लिए कि 1 घंटे लगेंगे। तो काट लेते हैं। एम से एम कट गया, 20 से 20 और 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी कि 10 घंटे लगेंगे। x का मान 10 आ जाएगा।
10 घंटे लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में 20 व्यक्ति द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कह रहा है कि देखिए 4 लड़कियां एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देती है। यानी कि 4 लड़कियां हैं, 4 गर्ल किसी कार्य को 8 दिनों में करती है। यही कार्य है 3 लड़के 8 दिन में, यानी कि 3 बॉय हो जाएगा 9 दिन में। 3 लड़के 8 दिन में, यही कार्य को 3 लड़के 8 दिन में, और यही कार्य को 7 मेल 2 दिन में, और यही कार्य को 5 महिलाएं 4 दिन में, 5 वुमेन 4 दिन में करता है। तो चलिए इसको हम पहले कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। पहले कैपेसिटी निकाल लेते हैं। चलिए 8 चौके 32, जी 9 तिया 27, बॉय 14, एम, और ये हो जाएगा 20 वुमेन। तो सबसे कम कार्यदक्ष यानी सबसे कम कैपेसिटी किसका है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे कम कार्यदक्ष, यानी कि कार्यदक्ष जिसका कैपेसिटी कम है तो वो कार्य करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो जिसमें देखिए सबसे अधिक दिन कौन लग रहा है, देखिए 27 बी हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे कम कार्यदक्ष किसका है तो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बी का, जो कि अधिक समय लगा रहा है। ये हो जाता है। ये यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी कि 32। अधिक दिन कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, बॉय नहीं गर्ल लगा रहा है अधिक दिन। ये 32 दिन लगा रहा है, 8 चौके 32 दिन, ये 32 दिन लगा रहा है, ये 14 दिन, ये 20 दिन है, ये 27 दिन। सबसे अधिक दिन लग रहा है इसका, गर्ल का, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कार्यदक्ष क्षमता इसका कम है, इसलिए अधिक दिन लगा रहा है। ये सही आंसर हो जाएगा हमारा 32। गर्ल, जो गर्ल है, गर्ल इसका सही आंसर हो जाएगा, लगा रहा है अधिक दिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर हम 24 को देखते हैं। 24 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में कर दे रहा है, तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिनों में करता है। बी अकेले 20 दिनों में करता है, तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ऐसा कहेगा तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। टाइम दिया हुआ है तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, हो जाएगा 60। तो ये 3 पंचों के 60। तो ये देखिए ये बी की कैपेसिटी 4 आ गई और बी की कैपेसिटी 3 है, यानी कि ये दोनों का कैपेसिटी 4 और बी का 3, इसका 3 और इसका 1 है। कैपेसिटी ए का 1 है, तो कह रहा है कि ए के लिए इस कार्य को कितने, पूरा कुल टोटल कार्य हमारा 60 है, 60 कार्य है, और कौन करेगा, ए की कैपेसिटी कितना है तो 1 है, तो 1 ए की कैपेसिटी करेगा तो लग जाएगा 60 दिन में यह कार्य संपन्न होगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। देखिए तपस है, अब मिहिर है। तपस है जो मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, इसका कैपेसिटी दिया हुआ है, दुगनी गति से कार्य करता है। तो वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, यानी कि दोनों मिल जाएगा तो कार्य को 12 दिन में हो जाएगा, यानी कि दोनों मिल जाएगा तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 2 1 3, 12 दिन में कर रहा है, यानी कि कुल टोटल कार्य कितना हो गया, 36 कार्य हो गया, 36 कार्य हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तपस अकेले उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसके देखिए 36 कार्य हैं और तपस कितने दिनों में करेगा, तो हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन में इस कार्य को तपस
कंप्लीट करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्वेश्चन देखिए, जिसमें कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। बी अकेले इसे 15 दिनों में करता है, यानी कि बी 15 दिन में करता है। बी 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेले इस कार्य पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो अकेले इसका, पहले इसका हम निकाल लेते हैं कुल टोटल वर्क। देखिए 18 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 छक्के 90, 18 पचे 90 हो जाएगा। तो इसका कैपेसिटी 5, अब 15 छक्का 90, बी का कैपेसिटी 6 हो गया, यानी कि इतना कुल टोटल वर्क हमारा 90 हो गया। ए की कैपेसिटी 5 और बी की कैपेसिटी 6 और कुल टोटल वर्क हमारा 90 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है आगे देखिए, जिसमें कह रहा है बी अकेले कार्य को इस 10 दिनों में कार्य करके छोड़ दिया। बी का कैपेसिटी देखिए 6 है, तो एक कितना दिन कार्य किया है, 10 दिन। तो 10 60, यानी कि 60 कार्य कंप्लीट हो गया। था हमारा बचा कितना, 30 कार्य। 30 कार्य को किससे करवाना है, तो करवाना है हमको ए से। तो ए की कैपेसिटी 5 है, तो 5 की कैपेसिटी से कितने दिनों में कर देगा, तो 6 दिन में कार्य को कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर, जिसमें कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। देखिए ए 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है, में पूरा कर देता है। बी सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद ये कार्य को छोड़ देता है। पहले इसका कुल टोटल वर्क निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर। इसका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 30 20 18 15 10 9 3 5 5 1 2 3 3 दूनी 6 5 30 30 दूनी 60, 180 हो जाएगा कुल टोटल वर्क। ए करेगा इसका क्या, ए 18 दिन में करता है, तो कुल टोटल वर्क हमारा ये हो गया 180। तो इस कर देगा कितना दिन में, ये 10 दिन में कर देगा। इसका कैपेसिटी 10 हो गया एक दिन करने की। इसका कैपेसिटी हो गया 9, इसका कैपेसिटी हो गया 6, यानी कि ये करता है। और फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, कर रहा है कि बी एस सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद कार्य को, यानी कि बी सी कार्य को आरंभ करता है। देखिए बी एस सी 9, बी प्लस सी कार्य को करता है, यानी कि 9, इसका कैपेसिटी 9 है, इसका 6, यानी कि 15 और 2 दिन करता है, यानी कि 30, और कार्य को छोड़ देता है। हम इस जो कार्य को छोड़ देता है इससे हम करवा लेते हैं पहले ही, यानी कि हमारा 130 था, मैंने 180 था और 30 इसमें और जोड़ देते हैं। ये छोड़ने वाला है, इससे हम एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं। तो हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 प्लस 30 हो जाएगा 210, कुल टोटल वर्क हो गया। अब छोड़ा था, बाकी शेष कार्य को पूरा ये कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ये 2 दिन करके छोड़ दिया है, तो इसको हम 2 दिन नहीं, वैसे नहीं होगा। देखिए ये बी सी कार्य को करता है, पहले स्टार्ट करता है, 2 दिन में 30 कार्य कर दिया। पूरा कार्य हमारा 180 था, तो इसमें 180 में हम 30 घटा लेते हैं। पहले एक कार्य पूरा था और बी सी मिलकर 2 दिन किया, दोनों का कैपेसिटी 15 था, 30 दिन, यानी कि अब बचेगा, ये बचेगा हमारा 150 काम। अब 150 काम, बचा हुआ काम को ये कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए 150 काम है, इसको ए से करवाना है, ए की कैपेसिटी 10 है, तो हमारा 15 दिन में कार्य को कर देगा। ये देखिए जब कार्य ये जो जोड़ा जाता है वो समाप्त होने से पहले छोड़ता है तो जोड़ा जाता है।
ये शुरू में छोड़ दिया है तो शुरू में करवा लेते हैं पहले इससे, अगर समाप्त होने से पहले छोड़ता तो इससे जोड़ लेते हैं। चलिए फिर से इसको समझ लीजिए, देखिए पहले इसको, ए की कैपेसिटी 10 हो गया, बी का 9 और सी का 6 हो गया, कुल टोटल वर्क हमारा इतना हो गया। और बी सी करके 2 दिन छोड़ता है, यानी कि बी के कैपेसिटी 9 और सी की 6, और दोनों 2 दिन करता है, यानी कि हो गया 30। 2 दिन कर देता है तो हमारा और छोड़ देता है फिर, तो हमारा 150 वर्क हो गया। और इसे ए से करवाना है, ए की कैपेसिटी 10 हो गया तो 15 दिन में कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, देखिए ए बी मिलकर 12 दिनों में और बी सी मिलकर 15 दिन में, 15 दिन में यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, सी के तुलना में ए दुगुना कार्य अच्छा करता है, तो पूरे कार्य को बी कितने दिनों में करने में लगेगा। पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 12 25 60, यानी कि ए बी का कैपेसिटी 5 हो गया और बी सी का कैपेसिटी 4 हो गया। एक क्वेश्चन में कहा है कि सी है जो ए क्या कर रहा है, यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा है, यानी कि सी से दुगुना ही अच्छा है, ये कैपेसिटी इसका दिया हुआ है। सी का कैपेसिटी 1 और ए का कैपेसिटी 2 हो गया। इसमें देखिए ए बी का 5 है, बी सी का 4 है। इसमें हम बैठा के देखते हैं बैठेगा या नहीं। इसमें देखिए 1 रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, जिसमें देखिए इसमें बी बी दोनों है तो दोनों का मान समान होना चाहिए। ए बी का मान 5 हो गया, जिसमें हम रखते हैं ए का मान 2 रख देते हैं और यहाँ बी का मान 3 रख देंगे, तो ये 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ बी सी का मान 4 है तो यहाँ सी का मान 1 दिया हुआ है और यहाँ भी हम 3 रख देंगे, बी का मान देखिए यहाँ सेम हो गया तो ये बन जाएगा काम। तो हो गया, ये कैपेसिटी इसके अनुसार निकल गया है। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा, यानी कि काम बी से करवाना है। बी का कैपेसिटी 3 है और पूरा कार्य 60 है, तो 20 दिन लगेगा इसके कार्य को संपन्न करने में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, में क्या कह रहा है, देखिए 12 आदमी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए 12 मैन किसी कार्य को 8 दिनों में करता है। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिनों में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। यानी कि देखिए 12 आदमी 8 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य हमारा कितना हो गया, 12 96 हमारा कुल टोटल वर्क हो गया। और काम आरंभ करने से 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ये देखिए हमारा कुल टोटल वर्क हो गया 96, जिसमें करा है ये 96 कुल टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क 96 हो गया, जिसमें करा है कि 3 दिन बाद यह तय किया जाता है कि शेष कार्य 4 दिन में, यानी कि 3 दिन तक कार्य किया। 12 आदमी मिलकर 3 दिन तक काम किया, यानी कि 36 हो गया, 12 तिहाई 36। इसके बाद देखिए पहले काम करवा लेते हैं। 96 काम था, 36 दिन हो गया, यानी कि 3 दिन में काम कितना बचा, 60 काम बचा हुआ है। इसे 60 काम को कितने दिन में पूरा किया जाए, कितने आदमी द्वारा, यानी कि देखिए एक मैन द्वारा कितने दिनों में, तो काम को
पूरा करवाना है 4 दिन में। देखिए 4 दिन में पूरा करवाना है तो x का मान निकाल देना है, यानी कि x हम कुल टोटल व्यक्ति माने हैं, इतना व्यक्ति द्वारा काम को इतना दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका 15 चौके 60 हो जाएगा, x बराबर 15 आ जाएगा, यानी कि 15 व्यक्ति रहेगा तो कार्य को 15 व्यक्ति रहेगा तो कार्य को समाप्त कर देगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 15 29 15 व्यक्ति, यानी कि पहले व्यक्ति कितना था हमारा 12 और अब कितना हो गया 15, यानी कि 3 बढ़ा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। पहले 12 था अब 3 बढ़ गया, 3 हमें अधिक लगाना चाहिए कम दिन काम करने के लिए, यानी 4 दिन में। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4। आज वह यहीं रहने देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम इसे अभी तो टाइम वर्क चल रहा है, इससे समाप्त करने के बाद अगला चैप्टर का भी शुरुआत होगा। चलिए 1-2 वीडियो में और ये समाप्त हो जाएगा। ये पार्ट 3 है ये, अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।